अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा बल्कि ईरान ने उसकी हवा निकाल दी। आपको पता है कैसे? आपको याद होगा अमेरिका का एक पायलट गिरा था ईरान में, उसको ईरान से निकालने के लिए अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। अगर मैं कहूँ कि ये सब उस पायलट के लिए था ही नहीं, इनका प्लान कुछ और था, पर ईरान बिल्कुल तैयार बैठा था, उसने इनको कायदे से धो डाला। दरअसल हुआ यूं कि इस्फहान में जिसे पायलट बचाओ अभियान कहा गया, उसका असली मकसद ईरान के यूरेनियम स्टॉक को उड़ाकर ले जाना था। ट्रम्प उस दिन इस पूरे ऑपरेशन को लाइव देख रहे थे, लेकिन एक के बाद एक अमेरिकी जहाज और हेलीकॉप्टर जब गिरना शुरू हुए हैं, ईरान ने मारना शुरू किया है, तो अमेरिका समझ गया कि बाजी हाथ से निकल गई। अब हालात ये हैं कि अमेरिका के भीतर इजरायली लॉबी के अलावा कोई भी व्यक्ति जंग के पक्ष में नहीं है, क्योंकि F-35 भी वो गिरा चुका है। और यही वजह है कि बातचीत के लिए इस्लामाबाद में खुद अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंचे हैं। बिटकोफ और कुशनर तक को भेजा गया है। यही इस बात का सबूत है कि आखिरी रास्ता यही है कि भैया संधि करो अभी के लिए। आपको पता है इजराइल के रक्षा विभाग ने भी ऑपरेशन का पूरा ब्यौरा देकर इस चैप्टर को क्लोज करने के संकेत दिए हैं। हालांकि नेतन्याहू अभी मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी फाइलें खुली पड़ी हैं। अगर युद्ध बंद हुआ तो इजरायली कोर्ट उसको खुद सजा दे देगा, इस वजह से वो युद्ध नहीं बंद करेगा। अब अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के पास अपनी खोई हुई साख बचाने के लिए सिर्फ जेल में बंद अपने अमेरिकी कैदियों की रिहाई का मुद्दा बचा है। हालांकि इससे पहले उनकी याद नहीं आई अमेरिका को। अब अगर अमेरिका बिना किसी नुकसान के होर्मुज को पहले की तरह खुलवा लेता है या खाड़ी में अपने बेस बचा पाता है, तो वो उसे ही अपनी जीत समझेगा। बाकी परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम पर रोक की बातें तो आप भूल ही जाओ, ईरान ऐसा नहीं करने वाला।